हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बीएसएससी सीरियल की प्रिपरेशन में आप लोग बिल्कुल जमकर लगे होंगे, क्योंकि अब सिर्फ आपके पास मात्र 20 से 25 दिन बस बचा हुआ है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो ये अंतिम समय में क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट होगा आपके लिए, तो ये रणनीति मैं लेकर आई हूँ कि आप 20 से 25 दिनों के लिए आपको कौन सा बेस्ट तरीका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपसे मुझसे रिक्वेस्ट होगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं यहाँ सिर्फ 2 बुक आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको 2 बुक कौन से पढ़ने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा बीएसएससी सीजीएल के लिए। तो पहला है लूसेंट। लूसेंट से आप लोग सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। 20 से 25 दिन बचा हुआ है, जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में, आपको उतना ज़्यादा मदद मिलेगा। आप जितना ज़्यादा रिवीजन लूसेंट से कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा आपको आपके एग्ज़ाम में। दूसरी बुक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। या तो आप करंट अफेयर्स यूडिटेरिया से पढ़ लीजिए या फिर आप स्पीडी से पढ़ लीजिए। यही दो बुक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बीएसएससी सीजीएल इससे पहले जो हुआ है उसमें भी सारे क्वेश्चन जो है वो लूसेंट से पूछे गए हैं। आपको अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा तो आप जाइए प्रीवियस क्वेश्चन देखिए और वहाँ से जाकर आप मैच कर लीजिए कि लूसेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है या नहीं पूछा हुआ, क्योंकि बिहार के लगभग सभी एग्ज़ाम में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। फैक्ट जिसमें ज़्यादा फैक्ट रहते हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, लूसेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, लूसेंट को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग जो है लूसेंट पढ़िए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो होते हैं फैक्ट वाइज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। दूसरी बुक जो है करंट अफेयर्स के लिए यूडिटेरिया को आप फॉलो कर सकते हैं या फिर स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक भी फॉलो कीजिएगा आपका काम चल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स के बारे में। देखिए, अगर आप जीके जीएस के सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो मुश्किल से आप 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन अगर आप अटेंड करते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग में या फिर आप मैथ्स में अगर टच करते हैं, क्वेश्चन मैथ्स बनाते हैं, इतना क्वेश्चन इनफ है आपके लिए। इतना क्वेश्चन में आप कट ऑफ पार कर जाइएगा। जो पिछला कट ऑफ था, सबसे पहले जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कट ऑफ गया था मात्र जनरल का 85 कट ऑफ गया था। ये बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा मैं आपको बता रही हूँ, 85 कट ऑफ गया था। उसके बाद जब सेकंड बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 87 कट ऑफ गया था। मतलब कि सिर्फ 2 नंबर का कट ऑफ का डिफरेंस देखा गया। अगर इस बार बहुत ज़्यादा अगर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया तो 92 से 95 के बीच में ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है। आप अगर अच्छे से सोचिएगा तो समझ पाइएगा कि मैं इतना कम कट ऑफ के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्यों लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा होते हैं और सारे क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जीके जीएस का क्वेश्चन एक मिनट से कम समय में जीके जीएस का क्वेश्चन को है सॉल्व किया जाता है, बस सोचा और आंसर दिया। लेकिन मैथ्स में एक क्वेश्चन बनाने में 1 मिनट से ऊपर समय लग जाता है, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट, इतना बहुत टाइम टेकिंग होता है। इसीलिए ज़्यादा स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व मैथ्स और रीजनिंग में कर नहीं पाते हैं। ज़्यादा फोकस उनका रहता है जीके जीएस पे फोकस करने का, कि जीके जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग में अगर या फिर मैथ्स में आप सॉल्व कर लीजिए तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा आपका। मैं आपको पहले ही बता दी हूँ। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा कि जीके जीएस के क्वेश्चन आप पहले सारे अटेंड कीजिए, उसके बाद जो आपके पास समय बचेगा रीजनिंग और मैथ्स को आप देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप मैथ्स और रीजनिंग पे अगर लग गए तो सारे आपके जीके जीएस के क्वेश्चन छूट जाएंगे और मैथ्स या फिर रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूरे नहीं बन पाएंगे। तो लास्ट समय का रणनीति यही है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। तो धन्यवाद।